दोस्तों, आप लोगों ने आज तक कितनी ही ज्यादा खौफनाक घटनाएं सुन ली होंगी, लेकिन सच बता रहा हूं, आज की इस घटना की जानकारी सुनेंगे ना तो आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे किसी के साथ ये घटना घटी होगी तो उसने इसे झेला होगा, इसे फेस किया होगा। यार, एक छोटी सी लड़की ने ये फेस की थी। आइए, बिना देरी किए, बिना गोल गोल बातें किए, आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। जगन्नाथपुरी के पास मौजूद एक छोटे से गांव में एक परिवार अपनी खुशहाली से जिंदगी बिता रहा था। इस परिवार में पूजा नाम की लड़की थी जो कि 2018 के टाइम में क्लास 12th में पढ़ा करती थी। ऐसा था कि ये अपनी मम्मी पापा के साथ अपने घर में बहुत अच्छे से रह रही थी। इसके पापा थे फार्मर और इसकी मम्मी थी हाउसवाइफ। सुबह सुबह इसके पापा अपने खेत के लिए निकल जाते, काम धंधा करते, शाम को लौट जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं। एक दिन की बात है, 2018 की बात कर रहा हूं। इनको खबर मिलती है कि पूजा की मौसी की मृत्यु हो गई है, जो कि दूसरे गांव में रहती थी, उड़ीसा में ही दूसरे गांव में रहती थी। तो अब पूजा की मम्मी को और पूजा के पापा को मौसी के घर पे जाना तो जरूरी था ना। लेकिन यहाँ पे एक तरफ पूजा के एग्जाम सर पे थे, क्या करें, दोनों ही चीज छोड़ ही नहीं सकते ना, कैसे छोड़ेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि पूजा ठीक है घर पे रह लेगी, क्योंकि पूजा बड़ी हो गई थी, मैच्योर थी, समझदार लड़की थी। और मम्मी पापा मौसी के जो अंतिम संस्कार है, अंतिम जो भी क्रियाएं होंगी उसको अटेंड करने के लिए दूसरे गांव में जाएंगे। ऐसा ही होता है, मम्मी पापा 10 दिन के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। पूजा को सारी चीज़ें समझा देते हैं। भाई, पूजा को घर के काम करना आता था, खाना पीना बनाना आता था, तो इसलिए मम्मी को ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मम्मी पापा निकल जाते हैं और ये लोग निकले थे आज दोपहर के वक्त। रात तक उसको तो काफ़ी ज़्यादा चिंता रही, क्योंकि ये भी मौसी के थोड़े क्लोज थी, थोड़ी परेशान रही और जैसे तैसे करके ये वाली रात निकल गई। अब सुबह हुई, सुबह मतलब संडे का दिन था। अच्छा, तो आज तो स्कूल कॉलेज जाना नहीं था, संडे का दिन था। ये सुबह उठी और बाहर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। इसको क्या लगा कि दूध वाला आया होगा। ये बाहर की तरफ निकली है, दरवाज़ा खुली तो सामने कोई भी नहीं खड़ा है। ये शॉक हुई। अचानक से इसके नीचे नज़र पड़ी, दहलीज पे नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, एक लेटर लिफाफे में था। ये लिफाफा थोड़ा पुराना सा दिख रहा था, जैसे पुराने ज़माने में थोड़े ब्राउनिश कलर के लिफाफे चलते थे ना, थोड़े अलग से, जो टिपिकल पुराने स्टाइल के होते थे, वो वाला लिफाफा रखा हुआ था। इसने उठाई, सोची कि अरे, किसी का पता तो समझ में नहीं आ रहा है और लिफाफे के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। लिफाफे को खोली और अंदर से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी को जैसी पढ़ती है ये पूरी सहम सी जाती है, ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आज से कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये जैसे ही पढ़ी, हाथ से चिट्ठी छूट गई। बोली, ये क्या है यार। फिर अचानक से मन में ख्याल आया कि ये किसी का मजाक हो सकता है, बहुत ही घटिया और बेहुदा मजाक। इसने फिर से उठाई और चिट्ठी को पलट सलट के देखने की कोशिश करने लगी कि कुछ तो समझ में आए, किसने भेजा है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने सोची, छोड़ो ना यार, इग्नोर करती हूँ। इसने घर का काम धंधा की, दोपहर के वक्त मम्मी पापा से बात हुई, बताई कि सब कुछ ठीक है। ये चिट्ठी वाली बात नहीं बताई थी, मम्मी पापा भी सब कुछ अटेंड करने में लगे हुए थे। और ऐसा करते करते शाम का वक्त आ गया और फिर खाना वाना खाई और फिर रात का वक्त। लगभग 12 बजे के आसपास ही नींद में जाने ही वाली थी कि फिर से दरवाजे कोई नॉक करता है। ये जागती है, घबराती है कि इतनी रात गए, ऐसे दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। थोड़ा सा सुबह का रिकॉल भी हुआ, अरे किसी ने ऐसा लिख के भेजा था, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन फिर से दूसरी बार नॉक होता है तो ये तुरंत चादर हटाती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा जैसी खोलती है तो बाहर की तरफ कोई भी नहीं। ये तुरंत बाहर की तरफ अपना सर घुमा के देखती है, अरे कोई भाग तो नहीं रहा है, लेकिन कोई भी भागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पूजा शॉक हुई कि मैं अब भी तो तुरंत उठ के आई हूँ, बहुत बड़ा भी घर नहीं है कि मैं उधर सो रही थी और इधर पे दरवाज़ा खटखटा, आने में टाइम लग गया और सामने वाला भाग गया, ऐसा नहीं है। अरे दरवाज़ा खटखटाया, गिनती के 10 सेकंड हुए होंगे, 10 सेकंड भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं बाहर निकली हूँ तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। खुला मैदान, खुला रास्ता था, कोई भागता हुआ छुपता हुआ दिखा नहीं। खैर, ऐसी सोचने के साथ ये बंद करके लौटने लगी। फिर से नीचे नजर पड़ी और नीचे सेम टू सेम उसी एनवेलप को देख के इसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये घबरा गई कि अरे, ये चिट्ठी तो सुबह भी आई थी। देखती हूँ, हिम्मत करते कांपते हुए हाथों के साथ उस चिट्ठी को उठाई, सेम टू सेम वही एनवेलप। फिर एनवेलप को खोली, उसी प्रकार की एक चिट्ठी। जैसी खोली, अब लिखा हुआ था खून से कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जैसी पूजा ने देखी, फिर से जोर से चीख दी और चिट्ठी को बाहर की तरफ फेंक दी। घबरा गई, ये क्या है।
दरवाज़ा बंद करके सांसें ऊपर नीचे होने लगी और सोचने लगी कि ये मजाक कर कौन रहा है। खैर, मैं चिट्ठी को उठा के लेके आती हूँ, पता करने की कोशिश करूँगी। दरवाज़ा खोलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है और चिट्ठी उठा के अब अंदर की तरफ जाती है। नींद क्या आएगी, नींद खाक आएगी। अभी 2 बार ऐसा मजाक हो गया जिसके साथ, अरे मजाक था कि क्या, इसको तो खुद को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बच्ची डर गई ना, घर पे अकेली थी पहली बार। दूसरी तरफ मौसी की मृत्यु हुई थी। अब क्या होता है कि रात तो इसकी बड़ी मुश्किल से कटी, क्योंकि बाहर कुत्ते बिल्ली सबके रोने झगड़ने की आज आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही थी। ये परेशान हो गई थी, हर तरफ डर का माहौल बना हुआ था। फिर सुबह हो जाती है। आज इसको अपने स्कूल जाना था। स्कूल के आखिरी दिन चल रहे थे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। ये स्कूल गई और अपने दोस्तों से पूछी, क्या तुमने मेरे घर पे कोई चिट्ठी भेजे हो? मजाक करने के लिए भले ही सही, लेकिन मैं भी थोड़ी परेशान हूँ, तो ऐसा मजाक मत करो। बड़ी सीरियसली पूछी और सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे। हमें मालूम है तेरे घर में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसी परिस्थिति चल रही है, और हम ऐसे भी बेवकूफ़ बच्चे नहीं हैं। तो चलो, सारी चीज़ें समझ जाती है और दोस्त लोग भी क्लियर इनकार कर देते कि हमने ये चीज़ नहीं की है। फिर क्या होता है कि आज इसको इसके स्कूल से छुट्टी मिलती है और ये घर की तरफ जाती है। घर में अपना दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही अपने कमरे में बैग रखने के लिए पहुंचती है, जैसे ही वो कमरे के अंदर पैर रखी है ना, अंदर का नज़ारा देख के एकदम ऐसा झटका सा इसको लगा और बेहोश। क्या देखिए इसने ऐसा अंदर, बताऊं मैं आप लोग को। अंदर इसके पलंग के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, बड़े ही अजीब व गरीब कपड़े पहना हुआ था। उसके पास से बड़ी दुर्गंध आ रही थी और सड़ा सा मुंह लेके, जैसा लग रहा था कि ना जाने कितने वर्षों से नहाया नहीं होगा, ना जाने इसको किस प्रकार की चोट लगी हुई है। इस तरह से वो उसको घूरे जा रहा था। जैसे उसने उसके सुलिया को देखी तो देख के चौंक गई, चीखी और तुरंत बेहोश। ये बेहोश हुई। इसको ऐसा लगा कि ये कौन सा शैतान मेरे घर के अंदर आ गया, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था और घर के अंदर आने का कोई और साधन नहीं थे। ताला लगा के लिटरली गई हुई थी। अब क्या होता है, जब इसकी वापस से आंख खुलती है तो अपने आप को अपनी एक दोस्त के घर पर पाती है। एकदम घबरा गई कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं तो बेहोश हो गई थी अपने घर पे। और वो आदमी उठते से ही एक के बाद एक सवाल इसने अपनी दोस्त के ऊपर दाग दिए। इसकी दोस्त ने इसको थोड़ा शांत की, बोली कि देख पूजा, तू पहले शांत हो, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। कि जब तू स्कूल से निकल गई थी ना, तो तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तो मैंने सोची क्यों ना आज तेरे घर पे जाऊँ और तुझसे थोड़े अकेले में बात करूँ, तुझे समझाऊँ बुझाऊँ। तेरे घर पहुँचते से ही लगभग 10 मिनट बाद मैं तेरे घर पहुँची होंगी। मैंने देखी कि तू अपने घर पे बेहोश पड़ी हुई है। दरवाज़ा सब खुला हुआ है, लेकिन अंदर तेरे घर में तेरे अलावा कोई और नहीं है। मैंने तुझे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन तू उठी नहीं। पानी भी छिड़की, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन तुझे होश नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन करके अपनी कुछ और फ्रेंड्स को बुलाई और हम लोगों ने सब लोगों ने मिलजुल के तुझे एक रिक्शा में बिठाकर यहाँ पर लेकर आए। वो बोलती है कि मेरे घर में वो आदमी कौन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे उसने ये बात बोली तो उसके दोस्त के मम्मी पापा तो वहीं पे थे। पूजा की तरफ बढ़े और बोले, बेटा क्या बोल रही हो, कौन सा आदमी, और इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो? तो पूजा ने अपनी दोस्त के मम्मी पापा से सारी बात बता दी। दोस्त के मम्मी पापा ने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया और बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी परेशानी हो रही है तो हम एक ऐसे पुजारी को जानते हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर के एक समय में पुजारी हुआ करते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय से अपने गाँव में रह रहे हैं। ज़्यादा दूर घर नहीं है उनका, यहीं से थोड़ी आगे है, चलो उनसे मिल के आते हैं। फिर सब लोग तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं उन पुजारी बाबा के घर पे। वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे और काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे। लगभग उनकी 90 वर्ष के आसपास की उम्र रही होगी। उनके पास पहुंचे और उनको सारी बातें बताई गई। वो तुरंत ही बता देते हैं कि मैं इस लड़की को देख के आभास कर सकता हूँ कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। आप लोग घर जाइए और मुझे वो पर्चा कल दिखाइए जिसमें इसकी मौत के बारे में लिखा हुआ है। ये लोग बाबा के घर से निकल जाते हैं। घर जाते वक्त पूजा की सहेली पूजा से कहती है कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा को बताई हो कि नहीं? पूजा तुरंत बताती है कि नहीं, मैंने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताई हूँ। अगर बता दूंगी तो बिना मतलब के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी माहौल ख़राब ही चल रहा है। इसलिए ऐसे सोचते सोचते इन लोग यहाँ पर पहुँचे पूजा की सहेली के घर पे। पूजा भी डिसाइड कर ली थी कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर पर नहीं जाऊँगी और अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन वो पर्चे लेकर बाबा जी के घर पर फिर से जाना था। अगला दिन निकलता है। पूरी रात को पूजा को गंदे गंदे सपने आते रहे। पूरी रात को वही इंसान की शक्ल पूजा को इधर उधर दिखाई देती रही। लगभग 3:15 बजे के आसपास पूजा को नींद आई ही थी कि अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि जहां पर वो अपनी दोस्त के घर में सो रही है, उसके बिस्तर में कोई इंसान आके बैठा। उसको ऐसा लगा हो सकता है मेरी सहेली होगी, हो सकता है मेरी सहेली की मम्मी होगी। उसने आंख खोल के देखी तो क्या पाई
कि उसके बाजू में वही इंसान आकर बैठा है जो उसको उसके घर पे दिखाई दिया था। वही बेहुदा सी शक्ल, वही खौफनाक चेहरा, बहुत ज्यादा डरावना दिखने वाली आंखें। उसको देखकर पूजा ने जोर से चीख दी। चीखी तो पूजा की सहेली भागते भागते आई, बोली क्या हो गया, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तू ठीक तो है ना। तुरंत ही अपनी सहेली को पूरी बात बताई और यहाँ पर पूजा और उसकी सहेली ने पूरी रात बैठे बैठे जाग कर बिताया। सुबह का वक्त हुआ, 7-7:30 बजे ये लोग फिर से बाबा जी के घर पर पहुंचे। पर्ची दिखाई। बाबा जी ने तुरंत कह दिया कि इसके ऊपर काचा कलवे के द्वारा काला जादू किया गया है। ये इतना ज्यादा खौफनाक काला जादू है ना कि सीधे इस बच्चे की जान लेकर ही खत्म होता। लेकिन सही वक्त पर तुम लोग मेरे पास आ गए। अब एक ही तरीका है, आज रात को हमें एक बहुत बड़ी भगवान जगन्नाथ की पूजा करवानी होगी, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। देखो, मामला बहुत बिगड़ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस बच्ची के घर वालों को बता दिया जाए। फिर जैसे तैसे करके कांपते हुए हाथों के साथ पूजा अपने घर पर फ़ोन करती है और मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते हैं और अगली ही गाड़ी पकड़ के अपने गांव में पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग मिलके रात में तकरीबन 8 बजे के आसपास बाबा जी के ही घर में पूरी पूजा विधि विधान शुरू करवाते हैं। लगभग 10-10:30 बजे तक चली थी, 2-2.5 घंटे तक की प्रक्रिया पूजा थी भाई। पूजा के घर वाले, पूजा और उसके दोस्त के घर वाले, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। भगवान जगन्नाथ की पवित्रता के कारण उस काचे कलवे का काला घटिया जादू पूरी तरह से समाप्त हो गया। वो दिन था और आज का दिन है। पूजा की ज़िंदगी में अब इस तरह की कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं हुई, लेकिन यह कभी समझ में नहीं आ पाया कि पूजा के साथ इस प्रकार का काला जादू किसने किया। सोचने वाली बात है कि काला जादू एक पर्चे से भी हो सकता है। सोचने वाली बात है कि शैतान किसी को मौत की पर्ची भी दे सकता है। क्या ही कहें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, उस दुनिया को समझना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की इस कहानी के ज़रिए आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और जानकारी मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।